हेलो एवरीवन। सो हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रोटोजोन्स को स्टार्ट किया था, राइट। तो प्रोटोजोन्स का हमने जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, स्पोरोजोन्स एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन जो हैं, इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे एंड होपफुली हम 10 to 11 मिनट्स में इस वीडियो को कवर अप कर लें। सो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। पर इससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। सो स्टार्ट कर रही हूँ मैं स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं जिनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज जो है इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन्वॉल्व होगी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम स्पोरोजोन्स कहेंगे, ठीक है। और जितने भी स्पोरोजोन्स हैं सारे के सारे बेसिकली एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके वहाँ से अपना न्यूट्रिशन रिकवर करेंगे। अब लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है क्योंकि उन्हें वहाँ पे मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। और न्यूट्रिशन जो है पैरासिटिक है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना जो न्यूट्रिशन जो है लेंगे। और बॉडी उनकी जो है वो कवर अप होती है एक इलास्टिक पेलिकल से या क्यूटिकल से। और एसेक्सुअली अपने आप को मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम प्लाज्मोडियम पढ़ने वाले हैं। जो प्लाज्मोडियम हम पैरासाइट है किसका, फीमेल एनोफाइल्स मॉस्किटो का। और अल्टीमेटली वो जो मच्छर है, जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, उस पैरासाइट को जब वो कवर अपने में ले लेगी और जब वो किसी ह्यूमन को काटेगी तो वो पैरासाइट उस ह्यूमन के अंदर चला जाएगा, राइट। तो इसको हम बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अपने आप को सिनगैमी के थ्रू करेंगे, ट्रू फर्टिलाइजेशन के थ्रू। एग्जाम्पल्स हैं इसकी प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस और इमेरिया। तो ये आपकी पहले आ जाएगी मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस भी एक एंडोपैरासाइट है जो एपिथेलियल सेल के सिलेमिक पार्ट में रहती है और सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म्स के अंदर भी रहती है, जिसकी वजह से अर्थवॉर्म्स की जो फर्टिलिटी है, रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये वाला जो पैरासाइट है ये अर्थवॉर्म्स में जाके क्या करेगा, उनकी फर्टिलिटी को रिड्यूस करेगा बेसिकली। सेकेंड इज दी प्लाज्मोडियम, जो कि मैं बोलूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं। तो बेसिकली प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। प्लाज्मोडियम सबसे पहले किसके अंदर एंटर करता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के अंदर। बाद में वो मॉस्किटो जब ह्यूमंस को बाइट करते हैं तो ये वाला पैरासाइट वो उनके अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं। तो बेसिकली फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है प्राइमरी होस्ट है और ह्यूमन बींग्स आर दी सेकेंडरी होस्ट, राइट। तो मेल मॉस्किटोज जो हैं वो प्लांट सैप पे ही फीड करते हैं, बट जो फीमेल मॉस्किटोज हैं उन्हें चाहिए वे ब्लड, वो ब्लड सकर्स हैं। इसी वजह से वैक्टर होस्ट की तरह सिर्फ फीमेल वाली ही एक्ट करती हैं, वैक्टर या फिर कैरियर जो इस पैरासाइट को कैरी करेंगी, राइट। हाउएवर जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट हाँ मॉस्किटो जब हमें बाइट करता है तो वो पैरासाइट, ये जो प्लाज्मोडियम जब वो हमारी बॉडी के अंदर डाल देगा, ट्रांसमिट कर देगा, तो क्या होगा, अंदर जाके वो वेरियस चेंजेस लाएगा हमारे अंदर, राइट। और प्लाज्मोडियम को बेसिकली दो होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इस वजह से इन्हें डाइजेनेटिक भी कहा जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डाइजेनेटिक बोलते हैं जिन्हें दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ऐसा पर्सन जिसमें ये प्लाज्मोडियम चला गया होगा, राइट, उन्हें चिलीनेस, उन्हें ठंड लगेगी, फीवर हो जाएगा, उनकी बॉडी में पेन्स होंगी, हेडेक होगा, स्वेटिंग भी होगी। तो दीज आर दी सम सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। और प्लाज्मोडियम की हमारे पास बेसिकली 4 स्पीशीज़ हैं, राइट। तो जो आप ट्वेल्थ क्लास में भी पढ़ने वाले हैं, ये 4 स्पीशीज़ अब 12th में भी पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में, अगर आपको इसे स्किप करना है तो कर सकते हैं, बट फॉर योर नॉलेज आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो हमारे पास 4 स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम विवैक्स, फैल्सीपैरम, मलेरिया और ओवेल, जिसमें से सबसे कॉमन वाली है ये, सबसे कॉमन विवैक्स, और सबसे डेंजरस वाली है ये, सबसे जो फैटल है, तो ठीक है नहीं, ये वाली फैटल है सबसे ज़्यादा। और कौन सा वाला पैरासाइट किस वाले को एक्ट करता है, उसका हैबिटेट क्या है, तो ये वाला प्लाज्मोडियम लीवर सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, आरबीसीज को अटैक करेगा। ये भी अगेन सारे के सारे सेम लिवर सेल्स और आरबीसीज पे अटैक करने वाले हैं। अब
इन सभी जो हैं ये सारे के सारे प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज़ हैं अलग अलग टाइप की डिजीज़ जो हैं कॉज करेंगी मलेरिया, बट कुछ है बेनिंग टर्शियर मलेरिया, ठीक है, जो नॉर्मल टाइप का मलेरिया जो रिकवर इजीली हो जाएगा। एक होता है मैलिग्नेंट, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है उसमें, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए लगेगा। और सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये कॉमन है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है विवैक्स वाला। कॉटन मलेरिया जो है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ठीक है, इंडिया में बहुत कम पाया जाता है मलेरिया वाला। और ये जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में आ जाएंगे या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाली एरिया में आ जाएंगे ना, अगर आपने अर्थ का देखा है मॉडल, तो वहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में बहुत कम। और माइल्ड टर्शन जो है ये वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका या रेयरेस्ट है, सबसे ज़्यादा रेयर है ओवेल वाला, राइट। और ये वाला भी फीमेल एनोफिल मॉस्किटो की बाइट से होगा ट्रांसमिट, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो ये रही आपकी सबसे कॉमन टाइप की, आपकी सबसे कॉमन आपकी आ जाएगी विवैक्स और सबसे डेंजरस वाली आ जाएगी फैल्सीपैरम। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बनता है। तो बेनिंग टर्शियर मलेरिया जो है ये फीवर अकर करेगा आफ्टर एवरी 48 आवर्स, ठीक है, हर 2 दिन के बाद फीवर हो जाएगा उस पर्सन को जिसको ये अगर मलेरिया हुआ है। और मैलिग्नेंट वाला जो है फीवर स्टेज जो है बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी, काफ़ी दिनों तक जो है उस पर्सन को फीवर रहेगा। और जो कोल्ड स्टेज है, ठीक है, वो लेस प्रोनाउंस्ड रहेगी। और जो बेनिंग कॉटन है फीवर जो है हर 72 आवर्स के बाद जो है उस पर्सन को फीवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इनका डिस्टिंग्विश इजीली कर सकते हैं फ्रॉम द नोट्स। सो गाइज ये है लास्ट कैटेगरी जो है प्रोटोजोन्स की, दैट इज़ द सीलिएटेड। और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास सीलिया होता है फॉर लोकोमोशन एंड डराइविंग देयर फूड। और मोस्ट सीलिएटेड प्रोटोजोन जो हैं फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर मराइन वाटर में अवेलेबल रहेंगे। कुछ जो हैं पैरासाइट्स होते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर एक पैलिकल की लेयर होती है। न्यूट्रिशन होलोजोइक है, बट कुछ पैरासिटिक जो है फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन भी लेती हैं। द रीजन ऑफ इंजेक्शन मतलब वो खाना कहाँ से इंजेस्ट करेंगी, लेंगी, एक ओरल ग्रूव के थ्रू, साइटोस्टोम जिसे माउथ बोलते हैं, और गिलट के थ्रू। और गिलट होती क्या है, एक कैविटी है जो बाहर की ओर ओपन करती है। अगर मैं अगर डायग्राम दिखाऊं, दिस इज़ द डायग्राम, ठीक है। और डायग्राम में ये देखिए साइटोस्टोम ये है माउथ, राइट, दिस इज़ द पेरिस्टोम ओरल ग्रूव, ओके, दिस इज़ द एंटीरियर एंड, दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड। और ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे थ्रू आउट देयर बॉडी, दीज आर द सीलिया। तो न्यूक्लियस भी इनके पास 2 हैं, एक है मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा वाला, एक छोटा न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म, दिस इज द पैलिकल लेयर, बकल कैविटी, फूड वैक्यूल फॉर्मिंग, ट्राइकोसिस्ट, ये जो डॉट लाइक आपको दिख रहे हैं, राइट। तो दीज आर द ओरल ग्रूव पेरिस्टोम। तो गिलट एक ऐसी कैविटी है जो बाहर की ओर ओपन करेगी। और सीलिया की ही जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जो खाना होगा प्रेजेंट वो अंदर की ओर एंटर कर जाएगा गिलट के थ्रू। टू बी स्टीयर्ड का मतलब उसके अंदर एंटर कर आएगा, राइट। सीलिएट्स बेसिकली उनके पास न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। उनके पास 2 टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, एक लार्जर मैक्रो न्यूक्लियस जिसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ये इस प्रोटोजोन की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। और जो स्मॉल न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है जिसका काम है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। एसेक्सुअली ये अपने आप को ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कंजुगेशन के थ्रू, कंजुगेशन ब्रिजेस फॉर्म करके करेंगे। एग्जाम्पल पैरामीशियम, वॉटिसेला, ओपलेन, बेलेंटिडियम वगैरह वगैरह। तो ये जो डायग्राम है ये पैरामीशियम की है। तो ये इस तरह से कट करेंगे अपने आप को हॉरिजेंटली, जिससे अपर एक बन जाएगा और दूसरा एक बन जाएगा, राइट। इसके बाद एक छोटा सा है, हमने पैरामीशियम के बारे में लिखा हुआ है, राइट, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम भी फ्री लिविंग सीलिएट्स हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसकी कुछ कॉमन स्पीशीज़ हैं, पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम कॉडेटम, ठीक है। 2 टाइप के हमारे पास पैरामीशिया है, एक है किलर पैरामीशिया, एक है सेंसिटिव पैरामीशिया। किलर वाले जो ऐसे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं जो एक किलिंग पार्टिकल सिक्रीट करते हैं, जैसे कापा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये दूसरे पैरामीशियम को मार देते हैं, ये वाले किलर पैरामीशियम। तो ये क्या सिक्रीट करेंगे, एक सिक्रीटरी पार्टिकल्स जिसे कप्पा पार्टिकल्स बोलते हैं,
और ये कपा पार्टिकल्स ये दूसरे पैरामीशियम को किल कर देते हैं, वो मर जाते हैं दूसरे वाले। और सेंसिटिव वाले इनके पास कपा पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये पॉइजनस सब्सटेंस नहीं सिक्रीट करेंगे, सो दे आर सेंसिटिव। ठीक है, तो ये एक सेंसिटिव सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटोजोन्स। इसी के साथ आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा है गाइज वो ओवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में शुरू कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए गाइस। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल मत कीजिए, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।